स्टूडेंट्स स्पॉटिव टिश्यूज हम कर रहे थे, इसमें हमने पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा कर लिया है। टुडे वी स्टार्ट विद द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लॉन्ग नैरो फाइबर लाइक सेल्स। दीज सेल्स आर डेड एंड हैव थिक लिग्निफाइड वॉल्स। अब ये जो स्पॉटिव टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा, ये लॉन्ग फाइबर लाइक होते हैं। मेनली ये इनके सेल्स जो हैं वो डेड होते हैं और इनमें एक थिकनिंग होती है। ये जो थिकनिंग आप देख रहे हो ये वाली, ये लिग्निंग वॉल की थिकनिंग है जो इसकी सेल वॉल्स को काफ़ी थिक बनाती हैं। इट मेनली मैकेनिकल टिश्यू, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा प्लांट को ताकि वो इरेक्ट अपनी पोजीशन पे सीधा खड़ा रह सके। हैंस प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट, और डिफरेंट पार्ट्स में भी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेन्काइमा occur into form fibers and scleridines। ये है फाइबर्स स्क्लेरेन्काइमा के, और ये है स्क्लेरिडीन्स जिनको हम स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। अब जो फाइबर्स हैं दे आर लॉन्ग नैरो एंड टेपरिंग एट बोथ द एंड, मतलब दोनों एंड से आप देख रहे हो पॉइंटेड हैं, नुकीले हैं। दे आर फाउंड इन द कॉर्टेक्स एंड वस्कुलर टिश्यू ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स। इनकी लोकेशन बताई है, एक तो ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं प्लांट के, सेकेंडली ये वस्कुलर टिश्यूज जो रूट स्टेम और लीव्स में प्रेजेंट है। वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फिलोएम टिश्यू, उनके आइट साइड पे ये प्रेजेंट होंगे। स्क्लेरिडीन्स जो होते हैं जिनको हम स्टोन सेल्स बोलते हैं, आर इरेगुलर ब्रिटल एंड स्टोनी, मतलब इरेगुलर शेप है, इनकी कोई भी शेप हो सकती है। ब्रिटल काफ़ी हार्ड होते हैं और स्टोनी शेप स्टोन लाइक नज़र आते हैं ये। दे आर फाउंड इन सीड कोट, जो सीड कोट है जो प्रोटेक्शन करता है सीड की, जैसे हम सीड बनाते हैं तो बाहर वाले जैसे सीड कोट होता है तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। नट शेल एंड इन द पल्प ऑफ गावा एंड पियर, जो काफ़ी हार्ड फ्रूट्स होते हैं, जैसे नट है उसका शेल जो होता है बाहर वाला काफ़ी हार्ड होता है। गावा एंड पियर का जो पल्पी पार्ट है जिसको हम खाते हैं, खाते टाइम जिस काफ़ी हार्ड सा जो पार्ट आता है उसमें स्क्लेरिडीन्स प्रेजेंट होते हैं। दीज प्रोवाइड ग्रिटनेस टू द पल्प ऑफ फ्रूट एंड स्ट्रेंथ ऑफ सीड कोट। ये हार्ड स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी और ग्रिटनेस मतलब काफ़ी ज़्यादा कड़क बना देंगी उसको। तो नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जो चीज़ें हमने सेम पढ़ी हैं पॉइंट्स में वही डिफरेंस के फॉर्म में दिए हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा लिविंग सेल से बनते हैं, कोलेनकाइमा में भी लिविंग सेल्स होते हैं और स्क्लेरेन्काइमा में डेड सेल्स होते हैं। जो सेल वॉल है इनकी थिन होती है और कोई डेपोजिशन नहीं होती, इनकी सेल वॉल थिक होती है और सेलुलोज की और पैक्टिन की डेपोजिशन होती है, और इसकी सेल वॉल भी थिक होती है, लिग्निन की डेपोजिशन होती है जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। साइटोप्लाज्म होता है इसमें भी और कोलेनकाइमा में भी होता है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा में डिवॉइड ऑफ साइटोप्लाज्म थोड़ी कमी होती है। इंटरसेलुलर स्पेसिस इसमें प्रेजेंट होती है, मतलब सेल जो है वो काफ़ी लूज प्रेजेंट होंगे तो उनमें काफ़ी सारी इंटरसेलुलर स्पेस रहेगी। ये सारी जैसे इंटरसेलुलर स्पेस है एक सेल से दूसरे सेल के बिटवीन जो स्पेस होती है, इनके बीच स्पेस हो भी सकती है और नहीं भी, डिपेंड करेगा कि कहाँ पे है उनकी लोकेशन। और इंटरसेलुलर स्पेस इन स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज एब्सेंट होती है, इनमें आप देख सकते हो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। कैरी वाइटल फंक्शन सच एज सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। एक तो ये सिंथेसिस का काम करते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सेकेंडली ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ये मेनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट देते हैं, स्टोरेज का भी काम कर सकते हैं। स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल टिश्यूज़ होते हैं इसलिए स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीनों टाइप के सपोर्टिंग टिश्यूज़ थे, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, जिसमें 2 टाइप के टिश्यूज़ आते हैं। फर्स्ट है एपिडर्मिस, सेकेंड इज कॉर्क। एपिडर्मिस सब क्या होता है, जो कोई भी स्ट्रक्चर है जैसे लीफ है कोई भी या स्टेम है, उसके सबसे बाहर वाली साइड पे एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है,
कोई भी पार्ट है प्लांट का, स्टेम है, लीफ है, रूट है, उनके बाहर जो फर्स्ट सबसे आउटर लेयर प्रेजेंट होगी वो एपिडर्मिस की होती है और सिंगल सेल्ड होती है। एपिडर्मिस इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। इनका मेन काम यही होता है कि प्रोटेक्शन करना किसी भी पार्ट की। इट फॉर्म वन सेल थिक कवरिंग ओवर ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट। जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं उनके बाहर वन सेल थिकनिंग की एक लेयर कवरिंग होती है इनकी। अब इसके क्या क्या करेक्टर्स हैं? एपिडर्मिस इज फॉर्म्ड ऑफ लिविंग सेल्स अरेंज इन अ सिंगल लेयर। एक तो लिविंग सेल्स होते हैं और सिंगल लेयर में ये अरेंज होते हैं। इन एरियल पार्ट्स एपिडर्मिस इज कवर्ड विद द वाटरप्रूफ एंड नॉन सेलुलर वैक्सी कवरिंग कॉल्ड क्यूटिकल। जो एरियल पार्ट्स हैं जैसे स्टेम है और लीव्स ब्रांचेस होती हैं, उनकी एपिडर्मिस के बाहर एक वाटरप्रूफ कवरिंग होती है, बिल्कुल हल्की सी एक लाइन होती है प्रेजेंट, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। वो वाटरप्रूफ है, इसके लिए वाटर उसमें से बाहर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट से ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाता है। इन लीव्स एपिडर्मिस हैज स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमा। Each stoma is guarded by a pair of bean-shaped guard cell which govern opening and closing of stomatal aperture। अब जो लीफ की सरफेस को अगर हम एग्जामिन करें तो उसकी एपिडर्मिस में काफ़ी सारी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल, ये जो बीच में होल है ये स्टोमा होता है, ये राइट साइड पे ये जो टू सेल्स है किडनी शेप, इनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, जो इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए हेल्प करते हैं। तो ये बीन शेप्ड गार्ड सेल्स जो हैं वो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करेंगे और बीच में जो होल है वो स्टोमा होता है। सारा ये मिलके कम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है वो स्टोमेटा बनता है। स्टोमेटस जो है वो एपिडर्मिस के इन बिटवीन आता है बट ओनली इन द लीव्स ऑफ प्लांट। नेक्स्ट आता है इनके फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। एक तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा और मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, कोई भी केमिकल है या इन्फेक्शन है उससे ये बचाएगा टिश्यूज़ को। जो क्यूटिकल होती है जो वाटर प्रूफ है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर लॉस एंड डेसिकेशन। वाटर लॉस नहीं होने देता, ट्रांसपिरेशन का रेट जो है उसको कम करता है। स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं लीफ में वो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दो प्रोसेस होते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट से लीफ जो है वो एक्सचेंज करते हैं। तो वो जो एक्सचेंज है वो स्टोमेटा की हेल्प से ही होता है, जो कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। तो ये है फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस।